वेलकम गाइज, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल काइट लवर के बीच में। तो गाइज, जैसे कि आप कमेंट में बोलते हो कि जो मैं काइट्स बनाता हूं उनमें जो मैं झाड़ू के तिल्ले यूज करता हूं पतंग के लिए, तो वो मैं कैसे यूज करता हूं, ये अक्सर मेरे से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आज मैं इस वीडियो में इसी तरह से कवर करने वाला हूं कि किस तरह से मैं झाड़ू के तिल्ले से पतंग के तिल्ले बनाता हूं। आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा किस तरह से आप भी अपने घर में इजीली झाड़ू के तिल्ले से पतंग के तिल्ले बना सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, घर में तिल्ले बनाने के लिए सबसे पहले आपको तीन चीजों की जरूरत होगी। तीन में से दो चीज तो सबसे मेन है। सबसे पहला आपको ये झाड़ू, ये तो जरूरी चीज है क्योंकि इसी के तिल्लों से तो आप पतंग के तिल्ले बना सकोगे। तो आपको इस तरह के झाड़ू लेने ना, तिल्लों वाला झाड़ू बोलते हैं हम इसको आपकी भाषा में। जैसे दूर दूर के यहाँ पर जितने सब्सक्राइबर है वो अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, तो आप पता नहीं इसको कौन सा झाड़ू बोलते होंगे। बाकी मैं हरियाणा से हूं, तो हरियाणा में इसको तिल्ले वाला झाड़ू बोला जाता है। तो एक झाड़ू आपको इस तरह से ले लेना है। एक आपको टेप की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस, अगर टेप का यूज नहीं करना आपको डोर से चाहिए तो आप डोर का भी यूज कर सकते हैं। मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है भाई बिना टेप से कैसे पतंग बना सकते हैं, बिना टेप बिना गोंद का यूज करके। जिन्होंने नहीं देखे वो मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने जो तिल्ले बनाए थे वो मैंने बिना टेप का यूज किए ही डायरेक्ट उसके साथ बनाए थे वो। तो गाइस, आपको एक टेप ले लेनी है और फिर सीजर की जरूरत पड़ेगी। सीजर की जरूरत टेप को कट करने के लिए पड़ेगी। चाहे तो आप इसका यूज कर सकते हो, चाहे नहीं कर सकते हो। आप दांत से भी तोड़ सकते हो, सिंपल हाथों से भी तोड़ सकते हो। तो सबसे मेन चीज है हमारा झाड़ू। अब देखिए गाइस, जो हमारी पतंग होती है उसमें दो तरह के तिल्ले यूज होते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रेट तिल्ला होता है, आपको पता, और एक कमान होती है यानी गोल वाला तिल्ला। दो तिल्लों से हमारी पतंग बनती है, एक स्ट्रेट वाला तिल्ला और एक गोल वाला तिल्ला। तो जो स्ट्रेट का तिल्ला होता है वो हम सिंगल भी यूज कर सकते हैं। जो स्ट्रेट तिल्ला होता है गाइज वो हम सिंगल भी यूज कर सकते हैं। सिंगल का मतलब जैसे इसमें से हम एक तिल्ला देखेंगे जो ऊपर से भी और नीचे से भी थोड़ा मोटा तिल्ला हो। जैसे देखिए, ये मेरे पास एक तिल्ला है कोई, ये देखिए मैं इसको निकाल लेता हूँ यहाँ पर। ये देखिए गाइज, ये आपको देख पा रहा हूँ, देखो नीचे से कितनी मोटाई है इस तिल्ले की। मैं थोड़े पास दिखाता हूँ कैमरे के पास लाके, तो देख सकते हैं आप इसकी तिल्ले की कितनी मोटाई है नीचे से और ऊपर से देख सकते हैं आप। यानी अगर मैं इसको स्ट्रेट तिल्ले के लिए यूज करूंगा तो स्ट्रेट तिल्ले के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि स्ट्रेट तिल्ला हमारा ज्यादा बड़ा तो होगा नहीं, थोड़ा छोटा होगा स्ट्रेट तिल्ला। तो इसको मैं बीच में से कट करके स्ट्रेट तिल्ले के लिए यूज कर सकता हूं। यानी स्ट्रेट तिल्ले में सिर्फ हमें एक सिंगल तिल्ले की लोड पड़ेगी। और जो गोलाई वाला तिल्ला उसमें दो तिल्लों की जरूरत पड़ेगी। वो दो तिल्ले क्यों चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हमें दो तिल्ले सिलेक्ट करने हैं, तो इसको मैं रख लेता हूं स्ट्रेट तिल्ले के लिए साइड में। अब जो गोलाई है यानी हमारी कमान है उसके लिए हमें दो तिल्लों की जरूरत पड़ेगी। दोनों तिल्लों के जो साइड है मतलब एंड होगा वो इक्वल सा होना चाहिए, ताकि हमारी जो पतंग है वो बैलेंस रहे, वो बार बार घूमे ना। तो मैं दो तिल्ले ले लेता हूं इसमें से। तो इस तरह के तिल्ले मुझे लेने हैं जो ज्यादा ऊपर से ज्यादा मोटाई में ना हो, नॉर्मल हो। जैसे देखिए ये थोड़ा नॉर्मल है, एक मैं इसको निकाल लेता हूं और एक मैं सिलेक्ट करता हूँ जो ऊपर से नॉर्मल हो, ज़्यादा मोटाई में ना हो। तो इस तरह के तिल्ले हमको लेने हैं। देखिए ज़्यादा मोटाई का तिल्ला ऊपर से और नीचे से, तो ये हमारी पतंग में यूज़ करेंगे तो पतंग बार बार गोल घूमेगी। तो मुझे इस तरह का तिल्ला लेना है जैसा ये तिल्ला मैंने सेलेक्ट किया, सेम इसी जैसा होगा तभी ये बैलेंस बना पाएंगे। तो देख लेता हूँ मैं, ये मुझे मिल चुका है इस तरह का तिल्ला। ये देखिए गाइस, अब मेरे पास, अब हम साइड में रख देते हैं झाड़ू को। अब मेरे पास कुल मिला के हमारे पास तीन तिल्ले हैं, जिसमें से एक मैंने स्ट्रेट तिल्ला यूज किया है जो बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक, ये देखिए यहाँ से इसकी मोटाई और यहाँ से, यानी ये सही सही सा है। ये मैं स्ट्रेट के लिए यूज कर सकता हूँ। और जो गोलाई के लिए यानी कमान के लिए जो हमारे पास तिल्ले हैं वो हमें दो तिल्ले सेलेक्ट करने जो ऊपर से भी नॉर्मल और नीचे से थोड़े मोटाई में हो। ये देख सकते हैं, इनकी मोटाई देख सकते हैं आप, देखिएगा इस, और ऊपर से देख सकते हैं देखो कितने पतले तिल्ले हैं, कितने बारीक तिल्ले हैं। तो अब मुझे क्या करना है, कमान के लिए एक तिल्ले को ऐसे रखना है, इस तरह से लूंगा, और एक तिल्ले का अपोजिट साइड, यानी इसके अगर ये मोटाई इधर है तो इसकी मोटाई इधर की तरफ ऐसे करूंगा, और इन दोनों को मैं टेप से चिपका के एक तिल्ला ऐसे बनाऊंगा। ये गोलाई का तिल्ला। ये देखो, समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर से मैं बताता हूँ, आपको दो तिल्ले लेने थे आपने कमान के लिए, तो दो तिल्लों में से एक ऐसे रखना है तिल्ले को, जो मोटाई है वो अपोजिट साइड, और दूसरे तिल्ले की मोटाई उससे अलग रखनी है, और इन दोनों को ऐसे लाके ऐसे जोड़ देना है। तो इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, इधर का भी बैलेंस रहेगा और इधर का भी बैलेंस रहेगा, और आपकी पतंग एकदम परफेक्ट पतंग बनेगी। तो अब मैं बताता हूं। अब देखिए, अब काफी लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे, जब मैं इसको ऐसे जोड़ूंगा और ऐसे करूंगा तो ये तिल्ला छोटा भी तो रह सकता है, यहाँ से और यहाँ से हो सकता है पतंग थोड़ी बड़ी हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ये इस तिल्ले को थोड़ा इधर निकाल लेंगे, इसको थोड़ा इधर निकाल लेंगे, और ये सेंटर में इधर से
फिर यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए अब इधर से भी थोड़ा पोर्शन बच गया और इधर से भी थोड़ा पोर्शन बच गया। फिर यहाँ पर टेप लगा देंगे। अब थोड़ा गोलाई का तिल्ला बड़ा भी हो गया, आप देख सकते हो। और थोड़ी बड़ी पतंग हो तो फिर इसको थोड़ा इधर निकाल लो, इसको इधर खिसका, और फिर आप देखो और बड़ा हो गया। ये इस तरह से है, ये देख सकते हैं आप। तो मैं चिपका देता हूँ एक बार इसको। जैसे मैं मान के चलता हूँ मेरी पतंग यहाँ तक ही बनेगी, यहाँ तक की। तो मैं अब इसको बिल्कुल सेंटर में लाके टेप से चिपका देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमें टेप है वो बीच में लगानी है, यानी यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में हमें टेप लगानी है। और टेप लगाने का तरीका क्या चीज़ है, एक तिल्ला दूसरे तिल्ले के नीचे आना चाहिए। देखिए जैसे ये ऊपर वाला तिल्ला है और नीचे वाला इधर से गोलाई में घूम रहा है, इसके नीचे ऐसे लगाया और हमने टेप लगाई यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से मैंने टेप को घुमा दिया 1-2 बार, और फिर कैंची की मदद से मैंने टेप को काट दिया। यहाँ पर टेप लगा दी। अब थोड़ी साइड में टेप लगा देता हूँ मैं, यहाँ पर लगा देता हूँ मैं थोड़ी टेप को इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर लगा दी। सेम वे में मैं यहाँ पर लगा देता हूँ टेप को। तो यहाँ पर लगा दिया मैंने टेप, ये देखिए गाइस। ये देखिए अब हमारा जो गोल तिल्ला है वो हो चुका है रेडी, आप देख सकते हैं। अब ये जो साइड है, ये साइड ज़्यादा पतली है, चाहो तो आप इसको यहाँ से तोड़ सकते हो। ऐसे मैंने इसको तोड़ दिया है। इस चीज़ को मैं थोड़ा कट डाउन कर लेता हूँ। तो और साइड में से जैसे इधर से भी थोड़े निकले हुए ये, तो इसको मैं तोड़ देता हूँ। तो ये देखिए अब हमारा जो गोलाई का तिल्ला है वो बिल्कुल ही परफेक्टली बन चुका है। अब जब मैं इसका यूज़ करूँगा इस कमान का, तो हमारी जो पतंग है वो कहीं पर भी नहीं घूमेगी और बिल्कुल सही रहेगी। ये इसको मैं स्ट्रेट तिल्ले में यूज़ कर सकता हूँ। देखो यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट है, ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ। तो क्योंकि स्ट्रेट तिल्ला हमें क्या है, छोटा जरूरत पड़ती है, गोलाई के तिल्ले की बड़े की जरूरत पड़ती है। और गोलाई का तिल्ला मैं इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। अब देखिए गोलाई का तिल्ला बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है आपके सामने। तो ये आप समझ चुके होंगे। मैं एक बार और बना के दिखा देता हूँ दूसरी पतंग के लिए। इसको मैं साइड में रख देता हूँ। मैं दूसरी पतंग के लिए भी एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ। तो मैंने जैसे कि बताया, जो हमें स्ट्रेट तिल्ला है वो इस तरह का लेना जो नीचे से और ऊपर से थोड़ा मोटाई में हो। जैसे अब ये तिल्ला है, ये देखिए, ये मैं इसको निकाल लेता हूँ। अब ये तिल्ला है, देखिए अब नीचे से कितनी मोटाई है और ऊपर से भी इसकी मोटाई है, यानी ये स्ट्रेट तिल्ले में आसानी से काम आ सकता है। इसको मैं स्ट्रेट तिल्ले के लिए अलग रख लेता हूँ। और गोलाई के लिए हमें 2 तिल्ले चाहिए होंगे जो ऊपर से थोड़े बारीक हों। ये देखिए ये मिल गया। और जो नीचे से थोड़े मोटाई में हो, जैसे ये तिल्ले, ये देखिए ऊपर से कितने बारीक हैं और नीचे से कितनी मोटाई है। सेम वे में ऊपर से बारीक है और नीचे से इनकी मोटाई है। तो मैं क्या करूँगा, ये तो हमारा स्ट्रेट के लिए होगा, इसको अलग रखूँगा। इसको मैंने अलग रखा। और जो ये तिल्ले हैं, ये मैंने जैसे पहले बताया आपको, हमें क्या करना है, अपोजिट अपोजिट साइड रखना है, एक इधर और एक इधर, ऐसे अपोजिट अपोजिट साइड रखने हैं इस तरह से। ये फेस इधर, ये इसका इधर, और फिर हमें इसको जोड़ना है और ऐसे एक स्ट्रेट तिल्ला, एक गोलाई का तिल्ला यानी कमान हमें इस तरह से बना देनी है। तो देखिए, और जो थोड़ा बड़ा, अगर बड़ी पतंग बना रहे हो तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो बीच में से, और फिर ये ऐसे बन जाएंगे। तो इनको फिर से मैं जोड़ देता हूँ एक बार, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। तो मैं यहाँ से इनको जोड़ देता हूँ, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। तो टेप की हेल्प से आप जोड़ सकते हो, या फिर आप जो हमारी डोर होती है सिंपल डोर, उससे भी आप इसको जोड़ सकते हो। तो इस तरह से हमें टेप लगा देनी है बीच में। 1-2 बार टेप को घुमा देना है ताकि ये आपस में चिपक जाए, आपस में जुड़े रहेंगे। और यहाँ से हम इसको कट डाउन कर देंगे। ये देखिएगा। अब सेम वे में थोड़ी सी इधर से मैं कर देता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ, इधर लगा देता हूँ इनको टेप। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ थोड़ी टेप साइड में यहाँ पर। इसको मैं काट देता हूँ यहाँ से, और सेम वे में मैं यहाँ से लगा देता हूँ इधर भी। हमारी टेप ही गुम हो जा रही है बार बार गाइस, चलो कोई बात ना। तो यहाँ से मैं लगा देता हूँ इस पर।
ये देखिए। और जो बाकी का पोर्शन है, जैसे अब ये इधर है, इसको हम तोड़ देंगे क्योंकि ये काफ़ी बारीक पोर्शन है इधर, ये काफ़ी बारीक है। तो सेम वे में इधर जो बचा हमारा पोर्शन, इधर से भी हम इसको तोड़ देंगे। अब देखिए, ये देखिए हमारा गोल कमान हमारा हो चुका है रेडी। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से इक्वल है। अब हमारी पतंग कुछ इस तरह से है, ये हमारा स्ट्रेट तिल्ला और ये हमारा गोलाई का तिल्ला यहाँ पर इस तरह से। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ चुके होंगे आप किस तरह से ये मैंने बनाई। और मेरी जो पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, तो उसमें इन्हीं तिल्लों का यूज़ किया था ये मैंने। तो गाइज थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।